नमस्कार किसान भाइयों, गर्मी का महीना यानी कि मार्च की शुरुआत, मार्च के महीने में अगर आप खीरा की खेती करते हैं तो ये जो गर्मी की सब्जियां हैं, गर्मी की फसलें हैं, खीरा की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि गर्मी में ठंडे वर्गीय के जो भी पदार्थ आती है या जो भी सब्जियां है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से खीरा जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती आपके लिए साबित होगा मार्च के महीने में। तो ऐसे में बात आती है खीरा की खेती कैसे करें जिससे कम से कम समय में तैयार हो जाए, जिससे मार्केट में जल्द पहुंचे, जिस समय पे अच्छी रेट मिल रही हो, जिस समय पे अच्छी मंडी भाव है, उस समय पे अगर आप खीरा पहुंचती है मंडियों में तो कोई कारण नहीं है कि आपको रेट की कमी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं वैज्ञानिक विधि क्या है खीरा की खेती करने की और कम से कम समय में तैयार करने की और अधिक से अधिक उत्पादन लेने की विधि। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो खीरा की खेती करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान, कितना डिग्री तापमान होना चाहिए अच्छी से विकास करने के लिए। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की, तो क्योंकि किसी फसल को मिट्टी पर उगाया जाता है तो खीरा की आप किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक उत्पादन लेनी है और जल्द से जल्द तैयार करनी है तो आपको बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसमें इसकी खेती करनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। वही बात कर लेते हैं जो इसके भूमि है, जो मिट्टी है, इसका पीएच मान कितना होनी चाहिए। तो अगर आप पीएच मान टेस्ट कराएंगे तो अगर आपके भूमि का पीएच मान 6 से 7 का बीच का है तो काफ़ी बेहतरीन है और आप खीरा की खेती 6 से 7 के बीच वाले पीएच मान में कर सकते हैं। जलवायु की बात करें तो शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और भारत में से अधिकतर गर्मियों के मौसम में किया जाता है और बारिश के मौसम में भी किया जाता है। बात कर लेते हैं किसान भाई, आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो खीरा की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और खेत की तैयारी करते समय पौधे की अच्छी से विकास हो इसके लिए कौन से खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। तो खीरा की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए इसको अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। इस खेत में मौजूद जो पुराने फसल के अवशेष पदार्थ हो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाना चाहिए और जब वो नष्ट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए खेत को आपको खुले छोड़ देना है और खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में आपको 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेनी है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद आपको खेत में पानी लगा देना है। इसके बाद खेत की मिट्टी के जब सूखी दिखाई देने लगे, जब आप उस मिट्टी पे चल के देखेंगे तो आपका पाँव नहीं हलेगा, तो उस समय एक बार फिर से आपको एक जुताई करवाकर आपको मेड़ को तैयार कर लेना है। खीरा के बीज की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ में बीच में NPK की उचित मात्रा आपको डाल देना है। इसके अलावा खेत में पौधे को लगने के 30 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करना है आपको, तथा 40 दिन बाद फिर से आपको 20 kg नाइट्रोजन का छिड़काव करना है। इससे जो है पैदावार जो होती है खीरा की उत्पादन वो ज़्यादा मिलेगी, अच्छी उत्पादन आपको मिलेगी अगर ये डोज आप खाद की देते रहते हैं खीरा में तो जो बताई गई है। बात कर लेते हैं खीरे के बीजों की रोपाई का सही समय, उसके साथ सही तरीका क्या है। खीरा की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के माह में उगाया जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर के माह में लगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में इसकी खेती अप्रैल और मई का महीना में की जाती है। खीरा की बीजों की रोपाई खेत में तैयार की गई मेड़ पर करना है आपको। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ी मेड़ को तैयार कर लेना है। इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर आपको करनी है। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीजों की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो इसके लिए खेत में 1 फीट गहरी नालियों को तैयार करना है। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों को लगाया जाता है। खीरा की साधारण किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 kg बीज तथा संकर किस्में जो हाइब्रिड है 2 kg बीजों की आवश्यकता होती है। और खीरे के पौधे में सिंचाई की बात करें तो खीरे के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है और गर्मी के मौसम में मार्च में कर रहे हैं तो थोड़ी सी सिंचाई की जरूरत होती है। इसके पौधे को केवल 3 से 4 सिंचाई ही आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं खीरा की खेती और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।